अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं और आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। 70% जो है वो आपके पास पेपर में से आएंगे, 30% हो सकते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल में से, क्योंकि वो हर साल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। पहला पेपर अगर आप अच्छा करके आओगे तो आपको आने वाले सारे पेपर में कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की वीडियो के अंदर हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैराथन सीरीज के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों क्लासेस के ऊपर जो है वो मैराथन सीरीज जो है वो हम लेकर चलेंगे। तो आपका जो पहला पेपर है 12th क्लास का केमिस्ट्री का, उसके बारे में आपको एक लास्ट मिनट बताता हूँ कि आपने तैयारी किस किस तरह करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपके 85 में से 85 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर आ सकें। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को जो है ना, क्योंकि आप जानते हो केमिस्ट्री के दो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, भैया उसके रिएक्शन जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं, वो याद नहीं होते। जो हमारे पास है हमारी ऑर्गेनिक है और इसके बाद ऑर्गेनिक वर्सेस जो मैं कहता हूँ आपके पास इनऑर्गेनिक। इसके अंदर बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया ऑर्गेनिक वाली जो है ना ये बड़ी मुश्किल लगती है, ये तो हमसे याद नहीं होती है। तो आपको आज एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसके अंदर आप जस्ट इनऑर्गेनिक को मेजर पोर्शन में याद कर लेते हो, मेजर पोर्शन इनऑर्गेनिक का तैयार करते हो, जो कि कंपैरेटिवली इजी है। आपको पता है कि इसके अंदर ये गिने चुने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लॉन्ग के अंदर। तो आपने किस तरीके से इनऑर्गेनिक को ही सिर्फ तैयार कर बोर्ड में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से मैंने आपको बताया आपने मेजर पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक का करना है। वो करना किस तरीके से है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूं। तो आपने सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव आप में भूल जाना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आपने जो ऑब्जेक्टिव है वो फुल बुक का प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में किसी किस्म की कोई आपने गलती नहीं होने देनी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के जो मार्क्स हैं, अब आपने इसको करना कहाँ से, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव के। तो आपने ऑब्जेक्टिव जो है फुल बुक ही करनी है और फुल बुक की जो एक्सरसाइज है आपने एक्सरसाइज में से अपने ऑब्जेक्टिव को करना है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के अंदर प्लस, ठीक है, प्लस जो आपके पास पेपर्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास पेपर्स हैं आपने इन दोनों में से अपने ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव आपकी 100% ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेजर पोर्शन इनऑर्गेनिक का करके भी अच्छे नंबर ला सकते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपने 100% करनी है। उसमें आपने इंच नीच नहीं करनी है कि यार ये मैं कर लेता हूँ ये मैं रहने देता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को, मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा ना वो आपने बड़ी एहतियात से सुना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का मैं इकट्ठे बताने लगा हूं। अब हमने बात की कि आप इनऑर्गेनिक जो है इसको ज्यादा अच्छी तरह अगर करो, क्योंकि ये आसान है आप लोगों के लिए, तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने माइंड में बात याद रखनी है कि आपके जो चैप्टर नंबर 7 से लेकर जो 12 चैप्टर है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनका आपने ईच एंड एवरीथिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव आप पूरी बुक के कर रहे हो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आप चैप्टर नंबर 7 और 12 के 100% करोगे। और जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक और चैप्टर जो है वो आप ऐड कर लो, ठीक है। यानी कि लॉन्ग के अंदर आप अगर जस्ट इनमें से कर लेते हो ना लॉन्ग, ठीक है, तो लॉन्ग आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट के अंदर ये वाले चैप्टर्स तो इंक्लूड हैं ही, इसके साथ आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 इसके अलावा 10 और 14, ठीक है, ये चैप्टर जो है आपने शॉर्ट के लिए जो है इसके साथ मजीद प्रिपेयर कर लेने हैं। मानते हैं कि इसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स हैं, लेकिन देखो अगर आप जस्ट 7 से लेकर 12 चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज करते हो ना, यानी कि जस्ट इस चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज करते हो, तो आपके 53 मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। 85 में से 53 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे। लेकिन अब देखो पासिंग मार्क्स अगर आप चाहते हो, ये 53 तक नंबर चाहते हो, तब तो आप जस्ट 7 से लेकर 12 तक पूरी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग कर दो, आपके 53 मार्क्स कंफर्म है। जो बच्चे इससे भी ऊपर लेना चाहते हैं, ठीक है, वो इससे ज्यादा अच्छे नंबर चाहते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ऐड कर लें चैप्टर नंबर 1 2 3 10 और 14 चैप्टर। तो आपके यहाँ से क्या होगा, आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आ जाएंगे। क्यों बोला, इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल। देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, अब आपके काफी चैप्टर में से लॉन्ग आते हैं, लेकिन अगर हम पेयरिंग स्कीम को देखते हैं तो आपके चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जितने चैप्टर्स हैं इनमें से आपकी ऑलमोस्ट सारी ऑब्जेक्टिव जो है वो हो जाती है। एक दो अगर रह भी जाते हैं तो वो आप
थोड़ा सा समझ कर जो है वो लगा सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें से तो आना ही आना है, जो कुछ अगर आप चॉइस पर अगर को साइड पे करते हो तो उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं और आपके 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। बस आपने जो चीज पढ़नी है उसको अच्छी तरह करना है। ये जो मैंने आपको इतना रिड्यूस करके सिलेबस बताया है ना, अगर आप इस चैप्टर को देखो, वैसे 16 चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप जस्ट ये जो मैंने चंद चैप्टर्स बताए हैं ये चैप्टर्स कर लेते हो तो आप पूरे नंबर ला सकते हो। लेकिन इसमें आपने कोई भी काम चोरी नहीं करनी, ये आपने पूरे के पूरे तैयार करने हैं। बात रही आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की, ये बच्चों को बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है कि भैया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनका क्या करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो यार ये आपने माइंड में बात रखनी है कि इस साल भी आपके जो पास्ट पेपर्स है ना, आप समझो कि अगर आप पास्ट पेपर अच्छी तरह कर लेते हो ना तो आप ऑल डन हो। ठीक है, पास्ट पेपर से हटकर कोई ज्यादा चीजें नहीं आने वाली। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कह सकता हूँ 70-30% का रेशियो रख सकते हैं कि 70-30, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि देखो 70% तो आपके पास पेपर से आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप वो चीज कर लो जो चीज आपको आती है, उसको 100%। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आप 80% सिलेबस को अगर 100% तैयार करते हो, इट इज मच बेटर देन कि आप 100% सिलेबस को 80% तैयार करो। ज्यादा को कम तैयार नहीं करना, कम अगर आपको है ना उसको अच्छी तरह आप लोग तैयार करो, तो आप इंशाल्लाह आप अपने 85 में से 85 मार्क्स जो है वो लेकर आ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ऑल जो चीजें हैं वो समझ आ गई हैं, पूरी स्ट्रेटेजी आपको पता चल गई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट पेपर। याद रखना है, पहला पेपर अगर आप अच्छा करके आओगे तो आपको आने वाले सारे पेपर में कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके वो पेपर्स भी मोमेंटम बन जाएगा और आपके पेपर जो हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फैजान तनवीर है। हम मैराथन सीरीज लेकर चल रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स तक हेल्प करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज।